अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पिछले प्रोग्राम में आईजी साहब को मशवरा दिया था कि मुकदमा दर्ज नहीं किए जा रहे। आप जब पिछली बार आईजी थे तो आपने खुलकर जो है वो पुलिस को अहकाम जारी किए थे कि किसी भी साइल जो कि थाने तक आ जाए, जो शहरी भी आ जाए, उसका मुकदमा किसी भी किस्म का हो, स्ट्रीट क्राइम हो, मोटरसाइकिल छीनने का हो, गाड़ी छीनने का हो, दर्ज किया जाए। लेकिन इस मर्तबा आप ही के अफसरान ने या शायद आपने किसी ने भी अहकाम जारी किए हैं कि मुकदमा दर्ज न किए जाएं, जिसके बाद आज 2-2 माह गुजर गए हैं, 3-3 माह गुजर गए। जिनकी मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, जिनके मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं, उनके मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला बंद हो चुका है। लेकिन अब शायद आईजी साहब ने हमारी ना सुनी, ना हमारा मशवरा माना। लेकिन अब जो है वज़ीर दाखिला जो हैं ज़िया लंजार, वो मैदान में आ गए हैं और उन्होंने एक ही रात में 4 से 5 थानों का विज़िट किया। शारा फैसल थाने पहुँचे, वहाँ शहरी ने शिकायत की कि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। उन्होंने एसएचओ समेत एसएचओ को मुअत्तल किया। उसके अलावा जो है डीएसपी को क्लोज कर दिया। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद ये है, सऊदाबाद थाने गए, वो मलिर सिटी थाने गए और मुख्तलिफ थानों में गए। तमाम सूरत हाल ये हो रही है कि अब थानेदार परेशान हो गए। थानेदारों का कहना ये है कि एक जानिब तो आला हुकाम जो है वो हमें कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज न करो, और हम एफआईआर दर्ज कर देते हैं तो हमें शोकाज नोटिस दे दिया जाता है या सीटों से हटा दिया जाता है। दूसरी जानिब अब वज़ीर दाखिला जो है वो एक्शन में आ गए हैं, वो थानों में जा रहे हैं और जहाँ एफआईआर नहीं दर्ज हो रही तो भी थानेदारों को मुअत्तल किया जा रहा है और हटाया जा रहा है। तो अब थानेदार जो हैं वो जाएं तो जाएं कहाँ, परेशान होकर रह गए हैं कि मुकदमा दर्ज करते हैं तो ऊपर के आला हुकाम गले से पकड़ते हैं और नहीं करते तो वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार गले से पकड़ते हैं। अब बात यह है सारी के इस वक्त जो है उन्होंने वाज़े तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि किसी भी किस्म की एफआईआर में ताख़ीर न की जाए, और जबकि पुलिस के आला हुकाम का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज ही न किए जाए। तो अब ये मामला जो है वो बढ़ चुका है। अब आईजी साहब ने तो हमारे मशवरे पे अमल न किया, लेकिन ज़िया लंजार जो हैं वो निकल आए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये पहले भी बात हो चुकी है प्रोग्राम में, लेकिन एक नई बात बता रहा हूँ। इस वक्त कराची के थानों में जराइम का गिराफ कम करने के लिए तो एफआईआर दर्ज ही नहीं की जा रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त कराची के थानों में एफआईआर जो बुकें हैं वो नापेद हो चुकी हैं। कराची के कई थाने ऐसे हैं जिसको हम दर्जनों थाने कह सकते हैं कि वहाँ एफआईआर दर्ज करने के लिए बुक ही नहीं है। जिसके बाद बुक है कोई 3 पेज पड़े हुए हैं या 2 पेज पड़े हुए हैं या 4 पेज पड़े हुए हैं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि पहले तो क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से छपती हैं, ये सरकारी कागज़ होता है। अगर वो वहाँ से नहीं भी मिलती, बाइंडर को फ़ोन कर दे, क्योंकि इसकी असल कीमत जो है वो 1001 रुपये है और ये देना जिम्मेदारी है डीआईजी और एसएसपी की जनरल ब्रांच की। ये जनरल ब्रांच जो है वो थानों को ये एफआईआर बुक फराहम करती है, लेकिन हैरत की बात है सरकारी कागज़ नहीं, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कागज़ नहीं है। अब जो थानेदार परेशान होकर वहाँ राब्ता भी कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मिल ही नहीं रही थी ना जनरल ब्रांचों से। ये जो थानेदार थे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये, थानेदार क्या हेड मौदारान की जिम्मेदारी है ये, वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दे के ये बुकें ले आते थे। अब ये भी नापैद हो चुकी हैं। हैरत की बात है सिंध पुलिस का महकमा, एफआईआर नहीं है कराची पुलिस के पास, एफआईआर की बुकें नहीं हैं कराची पुलिस के पास। और वसाइल की तो हम अलग बात करेंगे, अगले प्रोग्राम में बताएंगे आपको। जो इतनी मोबाइलों का जो बजट ले रहे हैं, ये मोबाइलें थानों में हेडक्वार्टर में जाके देखें कितनी नई मोबाइलें खड़ी हुई हैं। अगर ये थाने मांग लेते हैं तो 1.25 1.5 लाख रुपया लिया जाता है वो मोबाइल थाने के हवाले करने के लिए। तो ये तो एक बात का मसला है। मैं आपको सिर्फ एफआईआर की बात बता रहा हूँ जो कि अहम दस्तावेज है थाने की।
24-25 रजिस्टरों के अंदर FIR का नंबर, जो रोजनामचा FIR, ये बहुत अहम दस्तावेज है, ये आपके पास नहीं है। IG साहब, इसके लिए भी आपको यही कह रहा हूँ कि देख लें, ऐसा ना हो कि आप कुछ ना करें और इसके लिए भी वजीर दाखिला को ही मैदान में आना पड़े और फिर वो FIR बुकें जो हैं, FIR की बुकें जो हैं वो थानों में फराहम करते रहें। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।